हाय दोस्तों, मैं राज तिलक कुमार और आप सबके बीच आज रीजनिंग का क्लास करवा रहे हैं। रीजनिंग में है आज कैलेंडर, ठीक है। जहाँ तक कैलेंडर में जो क्वेश्चन होता है एसएससी, रेलवे, ये सब जो भी होता है, जेडीआर, सब में रीजनिंग जो पूछा जाता है, बहुत सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तक कैलेंडर से आप सब थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। आज उसी को मतलब कि बेसिक पहले बताएंगे, थोड़ा सा अपने स्टेप लिए हैं उसको समझाने के लिए। लीप बस क्या होता है, साधारण बस क्या होता है, कैलेंडर में क्या क्या चीज़ आता है, इसे समझाने के लिए हम क्या क्या आज लिखे हैं, ठीक है। तो आज इसको समझाएंगे, उसके बाद इसको मतलब कि क्वेश्चन जो है कल से बनाने के लिए स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। तो आज ये पहले आप सब समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कि कैलेंडर में पहले क्या क्या होता है। तो कैलेंडर में लिखाया गया था, लिख दिए थे कि मतलब कि महीना। तो कैलेंडर क्या होता है, साधारण वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है, महीना होता है, दिन होता है, मतलब यही 4-5 चीज और तारीख होता है, यही सब क्या होता है कैलेंडर में आता है, ठीक है। तो कैलेंडर से पहले हम समझेंगे साधारण वर्ष क्या है, ठीक है। साधारण वर्ष समझने के लिए क्या होता है, साधारण वर्ष को बोलते हैं दोस्तों, साधारण वर्ष को दूसरा नाम होता है साधारण वर्ष बोलिए तो सामान्य वर्ष, दोनों एक नाम है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है दिनों की संख्या 365 होता है, यानी साधारण वर्ष में जो होता है दिनों की संख्या कितना 365 होता है। और सप्ताह कितने होते हैं, तो 52 होते हैं। शेष दिन यानी कि जो शेष बचता है ओड डे, इसको बोलते हैं ओड डे, यानी जो शेष बचता है उससे क्या बोलते हैं, ओड डे बोलते हैं। यानी कि कितना बचता है, एक बचता है, ठीक है। तो अब बोलेंगे कि साधारण वर्ष हम कहते किस वजह से, समझेंगे कैसे, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये पहले परिभाषा सॉरी यहाँ पर लिखेंगे। इसे बोला जाए क्या कि ऐसा वर्ष जो 4 या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं, ठीक है। मैं समझेगा कि ऑर्डिनरी क्या कहते हैं, ईयर कहते हैं। मतलब कि जो 4 या 400 से पूरा नहीं करता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी कहते हैं। देखिए आइए एग्जाम्पल रख देते हैं, जैसे 1900, 400 पूरा नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कि आप फिर लिख दीजिए कि 1977 लिख लीजिए, यह भी नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए 1998 लिख लीजिए, ईटीसी कर दीजिए, यानी कि ढेर सारा जो कि 4 से नहीं कटेगा, तो जो नहीं कटा उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनरी ईयर का मतलब कि इसमें खासियत क्या है, मैं समझेगा कि ऑर्डिनरी ईयर का खासियत क्या है। जैसे कि आपको हम बता दें कि अभी जो चल रहा है महीना, कौन सा चल रहा है, 2022 चल रहा है। अब मान लीजिए आप ही समझिए कि अभी फिलहाल 2022 कौन सा ईयर चला है, तभी चला ऑर्डिनरी ईयर। कहीं कैसे इसको जब 4 से भाग दीजिएगा तो 4 से अपनी पूरा नहीं कटेगा। का लास्ट की संख्या कितना 22 है, 2 से नहीं, 4 से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 4 से नहीं कटेगा, पूरा 4 से क्या करेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। 4 में 22 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा। अब ध्यान दीजिएगा साथ देखिए कि इसमें देखिए बात मतलब चेक कर ली जाए, बच्चे समझ लिया जाए कि 22 कौन सा इतना है, ठीक है। तो इसका मतलब साधारण वर्ष का खासियत क्या है, तो आप भी दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, अभी उसका समझाने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 में नोट करके समझाते हैं, नोट नंबर 1 में करके समझाते हैं, ठीक है। नोट बाय नोट चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कल अब इसमें जो चल रहा है स्टेप 1 चल रहा है, स्टेप क्या चल रहा है 1, नोट नंबर कितना चल रहा है 1 चल रहा है, ठीक है। तो आप पहले समझिएगा कि इसमें जो होता है पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। समान वर्ष में, ठीक है, क्या होता है, अंतिम दिन और शुरू दिन क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि पहला दिन अंतिम दिन दोनों समान होते, क्या होते हैं, समान होते। यानी वर्ष का जब इसमें क्या रहेगा, साधारण वर्ष रहेगा, तो इसमें पहला दिन और अंतिम दिन क्या होगा, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपसे कहा जाए कि 1 जनवरी बरी को शुक्रवार था, क्या था, शुक्रवार था। जैसे कि मान लीजिए कि आपका 2023 से स्टार्ट हुआ, बात कर रहे हैं कि 2023 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसमें 1 जनवरी को कितना था, 1 जनवरी कितना था, शुक्रवार। तब फिर 31 दिसंबर 2023 में, बड़ा समझेगा
कि 1 जनवरी को 2023 में 1 जनवरी कितना था, शुक्रवार। तो 31 दिसंबर 2023 में कौन सा दिन होगा? तो बता दिए थे, ही बताए थे कि जब साधारण वर्ष रहेगा तो इसमें पहला दिन, महीना का पहला दिन और महीना के लास्ट दिन क्या होता है, दोनों दिन क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि आपको बता जाए कि 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा 2023 में, 31 दिसंबर 2023 में कौन सा दिन होगा? तो आप सीधे बोले क्या रहेगा, शुक्रवार ही होगा। अब मान लीजिए 2025, मान लीजिए बात समझा रहे हैं कि 2025 है, 2025 में जनवरी 1 जनवरी को था, मान लीजिए 1 जनवरी था, मान लीजिए फ्राइडे था, क्या मैंने किस क्या मान लीजिए मंडे, मान लीजिए क्या था, मंडे। समझिए कि 1 जनवरी को क्या था, मंडे था। तो आप 2025 में बात की जाए, 2025 में 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा? तो जो इसमें था वही क्या जाएगा, मंडे हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? तो आपको इतना रखना है कि जो ऑर्डिनरी ईयर रहेगा उसमें मंथ का पहला दिन और मतलब मंथ का लास्ट दिन क्या होता, दोनों को बराबर होता है। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर की पहला नोट नंबर था। ठीक है, आप नोट नंबर आपको दूसरा समझने का प्रयास करना। ठीक है, आप नोट नंबर दूसरा समझना क्या है, नोट नंबर 2 में क्या समझना है कि इसमें ऑर्डिनरी नंबर जो होता है महीना का, मैं समझेगा कि ऑर्डिनरी नंबर जो होता है, ऑर्डिनरी ईयर जो होता है, तो उसमें जो महीना फरवरी होता है वो 28 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 28 दिन का होता है। यानी कि इसमें फरवरी कितना दिन का होता है, 28 दिन का होता है। ऑर्डिनरी ईयर में जो होता है महीना कितना दिन का होता है, फरवरी 28 दिन का होता है। ठीक है, समझा गया? और एक खासियत वाला आप थोड़ा समझिएगा बढ़िया से कि प्लीज वो इमेज कर देते हैं। ठीक है, उस पर समझाते हैं, इसमें इमेज कर दे दोस्तों, दिखाई दे रहा है साथ साथ? चलिए ठीक है, दिखाए थे आज, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा। चलिए ठीक है, अब इसको अगला नंबर देखिए, नोट नंबर 2 देखिएगा, बहुत मस्त लगेगा। नोट नंबर 2 देखिएगा, सीधी सी बात समझ रहा है कि नोट नंबर 2 में देखना है फरवरी और मार्च, फरवरी मार्च क्या होगा, दिन तारीख। दोस्तों बढ़िया समझने का प्रयास कीजिएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये जो समझ गए समझे, आपसे बहुत अच्छा से बनेगा रीजनिंग को क्या कहता है, कैलेंडर में। ठीक है, तो आपसे समझिएगा कि इसमें देखिए कि इसमें कह रहा क्या है, प्लीज समझिए कि फरवरी और मार्च का दिन तारीख क्या होता, दोनों बराबर होगा। क्या होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि कब रहेगा बराबर, जब वो ईयर रहेगा, क्या रहेगा, ईयर, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर रहेगा। जैसे दोस्तों आज ही आपको बात कर लिया जाए कि 2022 से अभी बताए कि 4 से पूरा नहीं कटेगा, कहा लास्ट में 22 से, तो लास्ट में 22 से, तो लास्ट में 22 की पता होगा आपको भाग का नियम कि लास्ट में जब 2 अंक 4 के गुणा यानी 4 से कट रहा लास्ट के 2 अंक, तभी क्या हुआ, 4 से कटेगा। लास्ट के बाद 4 का तो 22 आता नहीं है, यानी इसलिए क्या हुआ, 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, ऑर्डिनरी ईयर हो गया। अगर जो आपको बोल दिया जाए कि फरवरी क्या होगा, बात में समझिएगा कि फरवरी, ऐसा सबको पता नहीं है कि कौन तारीख से, मतलब कि कौन दिन से फरवरी स्टार्ट हुआ है, तो पता नहीं है। मैं आपको इतना समझा देंगे कि आप समझिएगा। ठीक है, तो आप समझिए बात, मतलब कि फरवरी, यदि 1 फरवरी, बात समझिएगा कि 1 फरवरी को यदि शुक्रवार था, बड़े समझिएगा कि 1 फरवरी को यदि शुक्रवार था, क्या था, शुक्रवार, तो बात के मतलब 1 मार्च को क्या होगा, 1 मार्च को क्या होगा। तो आपको बढ़िया समझना है कि 1 मार्च को क्या होगा, तो इसमें भी शुक्रवार ही होगा। आई इसलिए बता रहे हैं कि इसमें हम पूछ रहे हैं 2022, 2022 मेरा क्या है, ऑर्डिनरी है ना, ईयर है, क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, इसलिए कि 4 से पूरा विभाजित नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो, जब 4 से पूरा कोई भी वर्ष विभाजित नहीं होता है तो उसे ऑर्डिनरी ईयर माना जाता है। ठीक है, और उसमें मार्च के दिन और तारीख, अतः वही जो दिन तारीख मार्च में होगा वही दिन तारीख किसमें होगा, फरवरी में जाएगा। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। इतना रखना है कि जब 28वां महीना लगता है तो क्या होता है,
ऑर्डिनरी ईयर होता है। ठीक है, इसे आपको फिर से बात किया जाए कि यदि 5 फरवरी को मंडे था, क्या था, मंडे, तो 5 मार्च को क्या होगा, तो 5 मार्च को क्या होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका मंडे ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका मंडे हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि आपको अभी समझा रहे थे कि मतलब कि इसमें जब ऑर्डिनरी ईयर रहेगा, ऑर्डिनरी ईयर मतलब क्या होता है कि जो 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, जो वर्ष 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो उसका बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। यानी 2022 4 से पूरा पूरा नहीं कटा। आपको यदि यकीन नहीं हो रहा है तो आप कैलेंडर अभी खोलिएगा, देखिएगा उसमें कि यदि 1 तारीख को जो दिन होगा मार्च में, वही दिन फरवरी को 1 तारीख रहेगा। समझ में आ गया, वही दिन रहेगा। अगर जो आपको 1 तारीख को पड़ रहा है, मान लीजिए कि मंडे पड़ रहा है, तो देखिएगा कि मार्च में भी आपका मंडे ही पड़ेगा 1 तारीख को। ठीक है, समझ आ रहा, कब पड़ेगा, जब आपका ऑर्डिनरी ईयर है। इसे बाद में अभी उदाहरण दे देते आपको 2022 का। ठीक है, इसमें समझ लीजिएगा। तो दोस्तों साधारण वर्ष का इतना ही पढ़ना था, तो आज साधारण वर्ष का इतना ही चलता है। उसके बाद अगला नेक्स्ट वीडियो कल पढ़ाएंगे आपको लीप ईयर, तो लीप ईयर कल पढ़ाएंगे। ठीक है, आप सब यूट्यूब पर बने रहिए, और यदि आप सबको समझ में आता कोई दिक्कत होता तो आप सब कमेंट कीजिए, कहीं पर दिक्कत हो रहा है तब। ठीक है, और आप सब फुल सपोर्ट कीजिए, आप सबके साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है।